नमस्कार दोस्तों, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा आप सभी का सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे ये लोगों का मनपसंद क्वेश्चन है। साधना कैसे करें गुरु बिना? अगर गुरु नहीं है तो क्या मैं साधना सिद्धियां कर सकता हूँ? मैं मंत्र जप कर सकता हूँ, किसी भी कर्म को निभा सकता हूँ, किसी भी कर्म को उठा सकता हूँ। किन किन नियमों की मुझे पालना करनी है और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन नियमों पे चलकर मैं साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ। सर्वप्रथम निवेदन है, फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक और चैनल है गुरु गोरखनाथ, तो उसको सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, अच्छे से ज़रूर पढ़ें। पेड सर्विस भी कहाँ पे दी जाती है, क्यों दी जाती है, और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सारे नियम मैंने यहीं पे बताए हुए हैं। लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि मैं गुरु के बिना साधना कैसे करूं, और पब्लिक को लगता है कि अच्छे गुरु नहीं हैं और जिनके कारण मुझे साधना में वो बोलते हैं ना तो सफलता मिलती है। सबसे बड़ी बात क्या आती है साधना में? पैसा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ सिखाएगा, कोई कर्म देगा, तो 4 पैसे आपको उसको देने पड़ते हैं। कुछ लोगों को सर्विस जो है ठीक लगती है, कुछ लोगों को लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, इतना पैसा मैं दे नहीं पाऊँगा। पहली चीज़ तो ये आती है। अब दूसरी बात है कि आजकल जितने भी साधना सिद्धियां मंत्र कर्म हैं, लोगों को मिलते कहाँ पे हैं? लोग कहाँ से उन मंत्रों को लेते हैं, कहाँ से आते हैं? ये इंसानों के द्वारा विभिन्न विभिन्न सोशल मीडिया के थ्रू सोशल एक्टिविटी करी जाती है। उन एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को ये क्रियाएं और ये विद्या जो है वो अलग अलग रूपों में प्राप्त होती है। हर एक व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि जितनी जल्दी से मैं इन चीज़ों को पा सकूं और जितनी जल्दी से ये मुझे सिद्ध हो जाएंगी, उतनी जल्दी से मैं इनसे कार्य ले पाऊंगा। सबसे बड़ी गलती इंसान की यहीं पे होती है, क्योंकि कोई भी कर्म है उसको सिद्ध करने में समय लगता है, आपको टाइम लगता है। अगर आप किसी साधना में चल रहे हो, आप किसी मंत्र जाप को कर रहे हो, तो नियम तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। टाइटल के अकॉर्डिंगली बोलूँ तो गुरु के बिना कोई साधना नहीं हो सकती है, मात्र आप नित्य कर्म कर सकते हो। नित्य कर्म क्या होता है? जिसमें आप अपनी समर्था अनुसार देवताओं को या मंत्र जाप जितना आप करोगे उतनी आपकी समर्था है। यहाँ पे आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इतना जाप करो। हालांकि गुरु दीक्षा में आप बाउंडेशन में आ जाते हो, आपके ऊपर नियम लग जाते हैं। उन नियमों के आधार पर ही आप लोगों को भक्ति और कर्म करना पड़ता है। साधना में खान पीन का ध्यान, चलने वो होता ना कि बार जो आप जीवन जो आप व्यतीत करते हो, कलयुग के दौर में आप चल रहे हो, वहाँ पे आप लोगों को किस प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करनी है, किस प्रकार से आपको भोजन ग्रहण करना है, कौन कौन से नियम की आप पालना कर सकते हो और ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनकी पालना आप नहीं कर सकते हो, यानी कि वो नियमों के अधीन आपको नहीं चलना है, उनमें त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां आपको नहीं अपनानी है अगर आप साधना के क्षेत्र में हो तो। बल लोगों के लिए क्या है कि जितनी भी साधनाएं सिद्धियां मंत्र जाप कर्म हैं, लोगों के लिए एक तरह से आज के समय में मजाक है ये चीज़। लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक दिन में ही सिद्ध कर लूँगा। लोग इंटरनेट पे सबसे शॉर्ट चीज़ ढूंढते हैं, शॉर्ट वे ढूंढते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कर्म दिया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि कर्म को सिद्ध होने में 1.25 महीने लगेगा, तो लोग 1.25 महीने की जगह वो वीडियो ढूंढेंगे जिसमें बताया गया हो कि आप 1.25 मिनट ही जाप कर लो।
तो आपका मंत्र एक्टिवेट है, देवता आपके सामने खड़ा होगा, वचन ले और देवता से काम करे। तो लोग स्वयं ही मजाक के पीछे पड़े हुए हैं। जब आप मजाक के पीछे भाग रहे हो, सामने वाले ने भी आपके साथ मजाक करा है। तो गुरु के बिना तो साधना होनी असंभव है। आप नॉर्मली नित्य कर्म में जो आप कर सकते हो, जो ब्राह्मण कर्म कांड करते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूजा पाठ करता है, आप उनको गुरु मानकर या उनके सानिध्य में, ठीक है ना, वो कोई मंत्र देते हैं तो उनके सानिध्य में पूर्ण नियमों के साथ उस मंत्र का जाप कर सकते हो, जिस प्रकार से वह आपको विधि बताते हैं। मंत्र जाप के दौरान आप नियमों की उल्लंघना नहीं करोगे, आप हर एक नियम की पालना करोगे। जिस प्रकार से उन्होंने विधि बताई है, उसी प्रकार से उस विधि का प्रयोग करते हुए आप मंत्र जाप करते जाओगे। मंत्र जाप के दौरान आप लोगों को जो जो अनुभव होते हैं, वह सारे अनुभव आप अपने गुरु महाराज, यानी जिनको आपने गुरु माना है, वो आपके घर में जो भी विराजमान है, जो आपको बता रहे हैं, उनको बताने हैं। या अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर कर्म कर रहे हो, उनको बताने हैं। या फिर आपने अगर बाहर वाले व्यक्ति को, किसी को गुरु बना रखा है, तो गुरु के साथ ही आपने डिस्कशन करनी होती है। क्योंकि साधना सफलता के संकेत स्वप्नों के माध्यम से ही आपको मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्वप्न किस पहर में पड़ रहा है, स्वप्न किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोगों को जो स्वप्न पड़ता है, स्वप्न में आप लोगों को किस प्रकार का महसूस हो रहा है, आप खुश हो, आप दुखी हो, हर एक सपने को आपकी साधना के साथ डिफाइन करा जाता है, जिसमें निजी जीवन, आर्थिक तंगी, लाभ, हानि, नेगेटिव ऊर्जा, गलतियां होगी, तंत्र मंत्र की क्रियाएं होगी, किसी व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर प्रहार हो गया, नेगेटिव एनर्जियों का आपके ऑरे में प्रवेश। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन पब्लिक के मन में उमड़ते हैं। इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर पाना चाहते हो तो गुरु बनाकर साधना के क्षेत्र में चलें, और अगर फ्री में पाना चाहते हो तो सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव चैट में फ्री बात कर सकते हो मेरे साथ जब भी मैं लाइव आता हूँ। और बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और इन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे चैनल पे, सर्च करके अच्छे से ज़रूर देखें। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए, व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए, मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है। कुछ लोगों को बातें जो हैं वो मेरी अच्छी लग सकती हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में ना आए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कर्म और एक एज ए जो गुरुओं के द्वारा ज्ञान मैंने पाया है, वो ज्ञान मैंने यहाँ पर देने की एक कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को आगे उन लोगों तक भी पहुँचाओ जो भक्ति कर्म में हैं, ताकि उन लोगों को भी सारी बातें समझ में आ जाए। बाकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट अथवा डॉक्टर की दवाई बीमारी पे कार्य करती है, और कोई नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति है तो वहाँ पे परमात्मा के आगे रखी हुई अरदास आपके लिए कार्य करती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें और अच्छे से पढ़ें। जहाँ जहाँ पे भी मेरे सोशल मीडिया के साइट्स और लिंक हैं, मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।